जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज हम सभी देखेंगे इस पार्ट का 35 ऑब्जेक्टिव और समझने का प्रयास करेंगे। मेरे दोस्त, इस पार्ट का जो व्याख्या है करा दिया गया है इस काव्य खंड का, और यदि आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। तो आइए मेरे दोस्त, आज की क्लास शुरुआत की जाए। तो मेरे दोस्त, पहला प्रश्न है, इसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। इसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो मेरे दोस्त, इसका आंसर है, इसका उत्तर है गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना। जब आप कविता पढ़ रहे होंगे उसमें आपने एक पंक्ति देखा था, एक लाइन देखा था, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरै। यानी बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं है प्राणी, अर्थात बिना गुरु के ज्ञान के मुक्ति नहीं है प्राणी, अर्थात बिना गुरु के ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। हाँ, इस चैप्टर में राम नाम के कीर्तन पर भी बल दिया गया। हाँ, यदि ऑप्शन में गुरु ज्ञान नहीं है तब आप राम नाम के बिना लगा सकते हैं अर्थ। हाँ, यदि गुरु ज्ञान है तो आप हमेशा लगाइएगा गुरु ज्ञान के बिना, इस प्रश्न का जवाब। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। यह पंक्ति खाली स्थान की है, मतलब किसकी है? तो यह पंक्ति गुरु नानक की है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और दूसरा जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये दोनों जो है गुरु नानक की पंक्ति है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ है? गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ है? तो मेरे दोस्त, गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान के लाहौर जिला के तलवंडी नामक ग्राम में 1469 ईस्वी में हुआ है। 1469 ईस्वी में हुआ है। राइट ना, 69 में, वहां पे समझ में नहीं आ रहा था, यहां में ठीक है। और ये वाह गुरु कहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, या इन्होंने प्राण त्याग दिया था 1539 ईस्वी में। आइए आगे बढ़ते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? तो मेरे दोस्त, इस पद में बाह्य आडंबर की आलोचना की गई है, और इसमें बताया गया है कि ईश्वर की वास्तविक आराधना अंतः मन से होता है, दिखावा से नहीं होता। इसमें बाह्य आडंबर की आलोचना किया गया है गुरु नानक के द्वारा। इसमें एक लाइन गुरु नानक कहते हैं, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। यानी दंड कमंडल शिखा सुत धोती, ये सब क्या है? बाह्य आडंबर का हिस्सा है, और यह ईश्वर की आराधना का सही तरीका नहीं है। और ईश्वर की आराधना का सही तरीका है जो मन से याद करे ईश्वर को। तो इसमें बाह्य आडंबर की आलोचना की गई है। अगला लाइन है, अगला पंक्ति है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन है, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिया था? गुरु नानक देव वाह गुरु अथवा वाहे गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए थे। आपकी किताब के अनुसार वाह है, वाहे नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। 1539 में इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था, 1539 में, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? तो गुरु नानक का जो कथन है वह कबीरदास के कथन से मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। और यदि आप लाइन को देखिएगा तो इसमें आपके बुक में एक पंक्ति है, इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। इसमें लाइन है, इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। अर्थात गुरु नानक के कथन कबीरदास से मिलते थे।
हाँ, लेकिन इन्होंने उलटबासी शैली नहीं अपनाई कबीर दास के जैसा। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अगला लाइन है, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? तो सिख धर्म का परिवर्तन गुरु नानक ने किया। अगला पंक्ति है मेरे दोस्त, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। आप जब पढ़े होंगे तो इसमें एक पंक्ति है, और राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा बिखु खावे बिखु बोले। अर्थात राम नाम के बिना जो भी खाते हैं वो बिख के समान हो जाता है, विष के समान हो जाता है, जो भी बोलेंगे वह विष के समान हो जाता है। तो राम नाम के बिना क्या चीज, राम नाम के बिना वाणी जो है विष के समान हो जाती है। यदि पूछा जा रहा है वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो राम नाम के बिना। अगला पंक्ति है, हरिदास किसकी रचना है? वो भी पढ़ किसको रहे हैं? गुरु नानक को, इसलिए गुरु नानक की यह रचना है। और एक चीज ख्याल करिएगा, आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार गुरु नानक की 4 रचनाएं हैं। उसमें एक है जपूजी है। इसके बाद है आशा दीवार, और इसके बाद है जपूजी रहिरास। ये हरिरास में लिख दिया गया है, रहिरास है, हरिरास नहीं है, रहिरास है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप ख्याल करिएगा। जपूजी, आशा दीवार, रहिरास और सोहिला। जपूजी, आशा दीवार, रहिरास और सोहिला, ये 4 जो है गुरु नानक की रचनाएं हैं। ये याद रखिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, हरिरास नहीं है, रहिरास है। आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के लाहौर जिले के तलवंडी ग्राम में। आगे बढ़ते हैं, गुरु नानक का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो हम लोगों ने भी देखा पाकिस्तान के लाहौर जिले के तलवंडी ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो बाबर से गुरु नानक की मुलाकात हुई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्या था एक बार फिर से देख लीजिए, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो मुगल सम्राट थे बाबर, उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। आगे बढ़ते हैं, गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था? तो गुरु नानक की माता जी का नाम था तृप्ता, पत्नी का नाम था सुलक्षणी और पिताजी का नाम था कालूचंद्र खत्री। आगे बढ़ते चीजों को समझते हैं। ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है? तो ब्रह्म का निवास संत हृदय में है, शांत हृदय में है, और बाह्य आडंबरों में कुछ नहीं रखा गया है। यह बताया जा रहा है इस पाठ पुस्तक में गुरु नानक के द्वारा। ब्रह्म का निवास संत हृदय में होता है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान आगे चल के नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? तो ये भी बिल्कुल मैंने शुरुआत में ही बताया, ये भी गुरु नानक की ही पंक्ति है। अगला लाइन है हाँ देखते हैं, गुरु नानक की रचना कौन है? गुरु नानक की रचना है सोहिला, जपूजी, आशा दीवार और रहिरास। जो टाइपिंग मिस्टेक था वो रहिरास, ये सभी जो है और गुरु नानक की रचनाएं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला लाइन है, गुरु नानक के पिता कौन थे? तो बिल्कुल आप जानते हैं कालूचंद खत्री, पिता का नाम है कालूचंद खत्री, माता का नाम है तृप्ता देवी। आगे बढ़ते हैं, आशा दीवार किसकी रचना? हम लोगों ने अभी देखा आशा दीवार जो है आशा दीवार जो है गुरु नानक की रचना है। अगला लाइन, गुरु नानक ने प्रचार किया, तो गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। और गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो हम लोगों ने अभी देखा गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला लाइन है, नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो बिल्कुल पाकिस्तान में अवस्थित है। देखा जाए और समझा जाए, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? हाँ, तो अभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने किया था। और गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु ग्रंथ साहिब से। तो इसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा आप यहां पे। गुरु नानक देव की रचनाओं को
का संग्रह जो है सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया था, और जो आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक थे, तो सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु नानक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, याद रखिएगा सिखों में 10 गुरु हुए। हाँ, गुरु नानक का जन्म स्थान, गुरु नानक का जन्म स्थान, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? बिल्कुल, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा, नानकाना साहब। अगला प्रश्न है मेरे मित्र, मेरे भाई, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? तो गुरु नानक के पद पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में है, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है, सुलक्षणी कौन थी? तो सुलक्षणी जो है गुरु नानक की पत्नी थी और तृप्ता जो है उनकी मां थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। मैंने ठीक गलत कर दिया, गुरु ग्रंथ साहिब। अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है, नानकाना देव या गुरु नानक देव, नानकाना देव मैं कह रहा हूं, गुरु नानक देव, इसमें लिखा गया नानक देव ने जगत का सार किसे बताया? तो गुरु नानक देव ने जगत का सार हरि कीर्तन में बताया, हरि कीर्तन में, राम नाम के जप में, अर्थात ईश्वर की आराधना में उन्होंने तो याद रखिएगा कि क्या बोला जाए, गुरु नानक देव ने जगत का सार किस में बताया? तो हरि कीर्तन में। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? तो आपने थोड़ा देर पहले देखा था 1604 ईस्वी में गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था, जो आगे चल के गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? तो 1604 ईस्वी में। मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।